ब्रिक्स संगठन, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने आर्थिक और विकासशील साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया था, अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। शुरुआत में यह संगठन केवल 5 देशों तक सीमित था, लेकिन हाल ही में इसमें 11 देशों का समूह जुड़ चुका है। इसके अतिरिक्त 34 अन्य देशों ने इस संगठन में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की है। यह बदलाव पश्चिमी देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण हाल ही में रूस में आयोजित शिखर सम्मेलन में देखा गया, जिसमें कई गैर सदस्य देशों ने भी भाग लिया। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि दुनिया भर के कई देश अब ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस संगठन का उद्देश्य अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फोकस डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने और वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा देने पर भी है। ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक साझा मुद्रा, जिसे ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है, उसे लॉन्च करने की योजना पर विचार किया। इसका उद्देश्य इन देशों के आपसी व्यापार को मजबूत करना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा एक डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने की भी योजना है, जिससे ब्रिक्स देशों के बीच लोकल करेंसी का आदान प्रदान स्वचालित रूप से हो सके। यह कदम अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता रहा है, जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है। अगर ब्रिक्स करेंसी और डिजिटल भुगतान प्रणाली सफल हो जाती है, तो न केवल डॉलर का प्रभुत्व समाप्त होगा, बल्कि स्विफ्ट जैसी प्रणाली भी कमजोर पड़ सकती है। इस संभावना ने अमेरिका को चिंतित कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दी है कि यदि वे डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई मुद्रा लॉन्च करते हैं, तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा और उनके लिए अमेरिकी बाजार हमेशा के लिए बंद कर देगा। ट्रंप की यह धमकी सीधे तौर पर रूस और चीन को लक्षित करती दिखती है, लेकिन भारत जैसे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत ने इस धमकी को अनदेखा कर दिया और अपने आर्थिक नीतियों को जारी रखने का संकेत दिया है। भारतीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए और अन्य गैर डॉलर मुद्राओं को बढ़ावा देना भारत की प्राथमिकता है। भारत पहले से ही कई देशों के साथ इस दिशा में काम कर रहा है। नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई जैसे देश के साथ व्यापार का एक हिस्सा पहले ही गैर डॉलर मुद्राओं में हो रहा है। यह बदलाव छोटे देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक पुनर्निर्माण का संकेत है। भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में एक ऐसा दांव खेला जिससे अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए $1.17 बिलियन के रोमियो हेलीकॉप्टर और उससे जुड़े उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। इस सौदे के तहत भारत को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे, जो भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। ब्रिटेन द्वारा निर्मित पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर, जो भारतीय नौसेना के बड़े का हिस्सा था, अब अपनी उपयोगिता को खो चुका है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर न केवल उन्नत तकनीक से लैस है, बल्कि वे समुद्र में भारतीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत, रूस और चीन की त्रिकोणीय साझेदारी ने अमेरिका के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ब्रिक्स के माध्यम से यदि एक साझा करेंसी लॉन्च होती है, तो यह डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर कर सकती है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और ब्रिक्स के माध्यम से चीन अपनी रणनीति को बदल सकता है। भारत, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, इस खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिका का भारत को सैन्य उपकरण बेचना इस बात का संकेत है कि वह भारत को अपने पाले में बनाए रखना चाहता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियों और आर्थिक प्राथमिकताओं से समझौता नहीं करेगा। ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव और साझा करेंसी की योजना ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। यदि यह करेंसी लॉन्च होती है, तो यह केवल डॉलर के प्रभुत्व को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि एक नया आर्थिक ढांचा भी स्थापित करेगी। भारत और अन्य ब्रिक्स देशों का उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करना है। यह कदम छोटे और विकासशील देशों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो अब तक डॉलर पर निर्भर रहे हैं। ब्रिक्स का यह नया अध्याय अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, लेकिन भारत जैसे देशों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बजाय भारत ने अपनी सामरिक और आर्थिक नीतियों को और मजबूत किया है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा सौदे इस बात का संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव ने वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी
रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह संगठन कैसे दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करता है। आपका ट्रम्प को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।